पर सामने पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं तो उनमें ऊर्जा भरेगी तो बहुत ही ऊर्जावान तरीके से चुनाव लड़ेंगे। डर लग रहा है बीजेपी को कि हमारे पंचायत राज में भट्टी गोड़ हो जाएगी। 100 दिन का रोजगार किसी को भी अगर गांव में मिला हो तो आप बताएं। कड़े न कड़े कैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक विजन प्लान है। पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है, गांव में पैसा नहीं पहुंच रहा है। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा अभी दिल्ली के इतने रुपए की ये बजरी सफाई के नाम से अवैध तरीके से बेच रहे हैं विदाउट रॉयल्टी लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जयपुर के अंदर बड़े कांग्रेस पार्टी को एक संवाद एवं स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहे हैं। तो देख रहे हो अभी फिलहाल मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़ा हूँ और जयपुर का मायन है आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय जो जिला परिषद है बाका सदस्य गणा की एक मीटिंग रखी गई है। इसने मिलन समारोह रखे गए है जी का मायन है पूरा राजस्थान प्रदेश भर से जितना भी नगर जो जिला परिषद है भी का सदस्य आया है और साथ ही साथ जो आबाड़ा टाइम में पंचायती राज चुनाव न ले यानी कांग्रेस पार्टी खुद को एक मजबूत प्लान बनाने को प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो नीचे तबका का जो पार्टी का जुड़ेड़ा हर एक मजबूत कार्यकर्ता है बाने एकजुट करके यानी आगामी जो चुनाव है बाने लेकर एक रणनीति को प्लान अड़ी बनाया जा रहा है। गौर कर वाली बात है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित जो अभिषेक चौधरी है, अशोक चांदना है और दौसा से जो सांसद है मुरारलाल मीणा, वे तमाम लोग अड़े मौजूद हैं और साथ ही साथ जो रूपरेखा बनाई जा रही है आज जो जिला परिषद का जो तमाम सदस्य ने बुलार यानी जो एक रूपरेखा तैयार करी जा रही है और कुछ बारीकी ऐसी है जो मनरेगा से जुड़े मुद्दा पर भी डिस्कस करो जा रहा है। साथ ही साथ जो आबाड़ा टाइम में जो पंचायती राज चुनाव में बीजेपी की तरफ से अगर कोई मुद्दों बनाया जा सका है तो बाकी ऊपर भी एक प्री प्लानिंग कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयार करी जा रही है। और यह जो मीटिंग है एक मतलब कड़े न कड़े कैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक विजन प्लान है जो आबाड़ा टाइम में शायद पंचायती राज चुनाव में कुछ अलग करवा की रणनीति आज तय हो बाड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आज जिला परिषद का सदस्य गणा की मीटिंग रखी गई है विका अंदर प्रदेश भर का जिला परिषद का जो सदस्य है वे अड़े मौजूद है। एक बार जानने की कोशिश करा के नाम है साहब परवीन जाखड़ कड़सो सिक्कर सुओ आज के रूपरेखा तैयार करवा प्लान है कांग्रेस पार्टी को के विजन लेकर यानी ये मीटिंग रखी गई है। हमारी पार्टी के सिंबल पे जीते हुए जितने जिला परिषद मेंबर हैं उनको एक ऊर्जा के तहत ऊर्जावान बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी के सानिध्य दिलाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। और अब वापस सामने पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं तो उनमें ऊर्जा भरेगी तो बहुत ही ऊर्जावान तरीके से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के अधिक से अधिक जिला परिषद सदस्य जीतेंगे। अभी वर्तमान में थे सक्रिय हो मतलब बिल्कुल सक्रिय साहब के जिला परिषद हो भी बिल्कुल जिला अब तो कार्यकाल ही पूरा हो गया सबका ही। मतलब अभी तक तो जतरा चुनाव नहीं हूँ जतरा तो थारा नाम जाना जाएगा कि भाई यही है अभी तो फिलहाल। बिल्कुल। अच्छा यो अभी तक चुनाव ना कराबो पंचायती राज चुनाव जो सरकार द्वारा अभी तक पूरी रूपरेखा ना बन पा रही, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हर तमाम जो सरकार ने भी बोल रहे हैं कि चुनाव कराया जाए, के लाग रहा है चुनाव मात्र धीमो पड़ावा कारण? डर लग रहा है बीजेपी को कि हमारे पंचायत राज में भट्टी गोड़ हो जाएगी इसलिए नहीं करवा रहे। और दम है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाह रहा हूँ, करो जिला परिषद पंचायत राज के चुनाव, इनको पता लग जाए क्या स्थिति है। गांव में बजट नहीं दे रहे, पिछले 2 साल से सरपंचों के कार्यकाल खत्म हो गए, प्रधानों के कार्यकाल खत्म कर दिए। देश की विकसित भारत का सबसे बड़ा जो सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके आका, वो कहते हैं कि भारत विकसित देश बन गया है। तो मैं कहता हूँ जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक कहाँ से बन जाएगा। देश की शहर की मतलब देश की सबसे जो मजबूत इकाई है वो गाँव होता है। गांव में आप पंचायत राज में पैसे नहीं दोगे तो विकास कहाँ से होगा। तो इसलिए चुनाव होना बहुत जरूरी है और चुनाव कराएंगे तो इनको पता लग जाएगा चुनाव में क्या स्थिति है। तो डरते हुए चुनाव नहीं करवा रहे। अच्छा थे गढ़सो मैं गंगानगर से के नाम बता रामदेव डाका। एक चीज है जो बता रहे हैं कि बीजेपी ने डर लाग रहा है चुनाव को लेकर यानी आज जो अड़ी रूपरेखा की जा रही है वह सबसे महन मुद्दों की चीज पे विषय पे विचार रख बड़ो है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी, नववर्ष का मौका है, नववर्ष पर सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए सभी संगठनों की मीटिंग हो रही है। कल ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मीटिंग की गई थी, उसमें सारे के सारे प्रदेश के पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी पहुंचे थे, सारे पदाधिकारी पहुंचे थे। उसमें मुद्दे 2-3 हैं कि भी अभी जैसे नरेगा को लेके सभी अपने देख रहे हैं जो देश में माहौल चल रहा है, नरेगा का इन्होंने नाम चेंज किया है और उसके अंदर जो बदलाव और किए हैं वो 100 दिन से 125 दिन का इन्होंने कहा है कि हम 125 दिन चलाएंगे।
अगर अपने किसी भी सरपंच से पूछोगे, गांव में कितने भी पदाधिकारियों से पूछोगे, उनसे पूछोगे कि आप 100 दिन का रोजगार किसी को भी अगर गांव में मिला हो तो आप बताएं, कहीं नहीं है। औसत दिन 40-45 दिन नहीं पहुंच पा रहे अपने एक हम चाह रहे हैं कि भी औसत दिन जो जितने भी नरेगा में जॉब कार्ड धारक हैं उनके औसत समय है ना, आप 50, 60, 70 दिन बढ़ाने की कोशिश करो। 125 करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, 100 दिन का दे दो, वही तो इतने में उनका अच्छा हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ बताओ, जो राज्य सरकार के पास वैसे ही बजट नहीं है, इन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया। पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, अब इन्होंने कहा अभी हम 60% देंगे, 40% राज्य सरकार पर भार डाल दिया। मैं नहीं समझता कोई भी राज्य अगर उनके मुख्यमंत्रियों से अगर पूछा जाएगा, चाहे बीजेपी शासित मुख्यमंत्री है, अगर 1 साल बाद में इसका आंकलन करोगे, उनके पूरे वो 2 साल से पैसे नहीं दे पा रहे नरेगा का। नरेगा में आप चीज़ पता करो, पिछले 1 साल से गाँवों में काम नहीं हुआ। मैं मेरे खुद के गांव में बता दूं, मेरे आसपास के गांव में बता दूं, बहुत से सरपंच हमारे यार मित्र हैं, सभी जिला परिषद के सदस्य यार मित्र हैं, बातचीत करते रहते हैं, पैसा नहीं आ रहा। बताओ, एक ही काम को अगर वो कच्चा काम है, कच्चा काम तो साहब साल में करना ही पड़ता है। आज कोई शमशान भूमि हो, पटड़े हों, किन्हीं की भी साफ सफाई हो, रख रखाव हो, जलाशय हो, तालाब हो। अब इन्होंने ये कह दिया साहब 5 साल तक, तो उसमें अगर 5 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद ही उस काम का दोबारा पैसा मिलेगा, तो वो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज सभी जो यहाँ जिला परिषद सदस्य है अपने और जिला प्रमुख वगैरह जो हमारी पार्टी के इकट्ठे हुए हैं, वो आने वाले चुनाव की रूपरेखा को लेके भी और इस नरेगा को लेके जो इन्होंने जो नरेगा में बदलाव किए हैं उसकी लड़ाई को हम ज़मीनी स्तर पर लेके जाएंगे, गांव में लेके जाएंगे, और सभी वार्ड मेंबर्स, सरपंच और उनको नरेगा के श्रमिकों को उनको आगाह करेंगे कि इस बदलाव से किसी का कोई भला नहीं होने वाला, नुकसान होगा। बिल्कुल। देखो और भी लोग हैं, जैसो आप जानवा को से के नाम साहब विजेंद्र सियाग, कड़सो, हनुमानगढ़। अभी फिलहाल तो पार्टी पदाधिकारी हैं। पार्टी पदाधिकारी हो। अच्छा, आज जो मीटिंग रखी गई, इसने मिलन समारोह रखे गए, मनरेगा को एक बड़ो मुद्दो है, जिन्हें नाम चेंज करवा ले रखा नहीं, भी अंदर थोड़ो सो संशोधन करो गयो है, भी न ले रखा नहीं। आ बड़ा टाइम में जमीनी संघर्ष भी देख पाता कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल सका। कांग्रेस तो हमेशा से जमीनी संघर्ष ही करती आ रही है। ये मुद्दा ले रखा है, इस मुद्दे को लेके नाम चेंज का कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जो इसमें संशोधन किया गया है ना, राइट टू वर्क जो था अधिकार, वो समाप्त किया गया है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस आने वाले समय में प्रत्येक जगह हर परिस्थिति में पूरा लगभग ये मान लो 1 महीने से ज़्यादा का अभियान चलेगा इसके लिए। प्रत्येक जो जिन लोगों को रोजगार की जरूरत थी, चाहे शहरी क्षेत्र में, पीछे कांग्रेस की सरकार ने शहरी क्षेत्र में भी रोजगार देने का काम किया था, जबकि नरेगा ये तो ओनली गाँव में थी। और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी एक योजना के तहत गहलोत सरकार ने काम देने का काम किया था। अब इसके अंदर अपने देखें तो जो पीछे के 2 साल का जो एवरेज निकाला गया है, तो उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आता था वो पेंडिंग पड़ा है, राज्य सरकार को दिया नहीं आगे, इसलिए पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है, गांव में पैसा नहीं पहुंच रहा है। और जो नरेगा की जो एवरेज है, जो मजदूरी है, जो 100 दिन की थी, वो 26 दिन निकली है 2 साल की। अच्छा, एक चीज़ है जो आज कल आपने देख रहे हैं कि बजरी माफिया को न ले यानी काफ़ी ज़्यादा एक माहौल बने है। अभी थोड़ा दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, अशोक गहलोत ने भी पोस्ट करो है। पुलिस वाला के द्वारा ये बताया गया है कि प्रकार से बजरी माफिया सक्रिय हो रहा है। तो इन्हें ले यानी जो कांग्रेस पार्टी भी अभी मैं देख रहा हूँ, नीचे सुन रहे हो, मीटिंग का मायने भी चर्चा कर रहे हैं अशोक चांदना कि बजरी माफिया का तार पुलिस से जुड़ा है, और जो वर्तमान सरकार है या पुलिस की पावर खत्म कर रही है, थानों के लाग रहे है, तान के मान वो है। जैसा कि आपको भी पता है, पूरे स्टेट को ये पता है, जब से 2 साल से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार के खुद कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने इस मुद्दे को उठाया है, बजरी माफियाओं के खिलाफ। किस तरीके से जो ये अपने बांध है टोंक का, इसको सफाई के नाम पे किस तरीके से खनन माफियाओं को उसको दिया गया है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा भी दिल्ली के इतने रुपए की ये बजरी सफाई के नाम से अवैध तरीके से बेच रहे हैं विदाउट रॉयल्टी लिए। और सरेआम जैसे जयपुर है या राजस्थान प्रदेश के अन्य क्षेत्र हैं जहाँ भी सब जगह अवैध काम चल रहा है, ये सारा सरकार की शह में। और उसका कमीशन ये नहीं है अकेला प्रशासन लेता है, वो तो ऊपर तक जा रहा है सब कुछ। यो जो बजरी माफिया को जो चैन है, चक्र है, यो कांग्रेस की जब सरकार थी वो टाइम में चल रहे हो, बजरी माफिया कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सक्रिय रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खत्म कर पाई है बजरी माफिया? ये देखो, ये नहीं है
पावर और सत्ता मिलवा का बावजूद भी क्यों नहीं खत्म कर पाए? नहीं ये नहीं। आप ये देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक तो सरकार दे रही है बड़े लेवल पे माफियाओं को, और जो जैसे एक छोटे लेवल पे कोई गांव में ट्रैक्टरों से निकाल लिया, ये छोटे छोटे जो कर लेते हैं गांव वाले, तो ये भी है, ये नहीं कह रहे अपना प्रशासन हर जगह चोरी हो रही है। गांव वाले हैं को ट्रैक्टर ट्रॉली जरूरत के हिसाब से भर लाते हैं, ये है, उसको भी अवैध बोला जा रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी की जरूरत के लिए भी है। अवैध ही है वो तो। हाँ अवैध है, लेकिन वो इस तरीके की जरूरत का नाम पे, जरूरत का नाम पे कोई संसाधन थोड़ी खत्म करे जा सके, नहीं कर सकते, लेकिन ये कह रहे हैं ये चलता रहता है हर जगह प्रशासन, ये थोड़ी है प्रत्येक हर कोने पे एक नाका लगेगा। सब गांव में छोटे छोटे कर लेते हैं चोरी रेत की, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो मैटर मैं बता रहा हूँ, जो 200 करोड़ का, 400 करोड़ का, हजारों करोड़ का, ये एक बड़ा वो है। थान लाग रही है कि सरकार खुद इन्वॉल्व है इनका मामला में। तो वो तो खुद गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, वो तो आपको ही पता है, हमें भी पता है, उन्होंने मुद्दा उठाया है, खुद गए हैं, टोंक जाके बोल रहे हैं तो किस आज प्रकार की गुजरात की कंपनियों को किस तरीके से बड़े लेवल पे एक मिनिमम ठेका दे देते हैं, हजारों करोड़ उनसे वसूली की जा रही है, वो गलत है ना। अच्छा, तो एक चीज बताओ जहाँ मैं तारा जानना चाहूंगा, अभी फिलहाल में जहाँ आप बात करा, तो आज की जो मीटिंग है, आज को जो संवाद है, इसके अंदर कौन कौन सा मेन मुद्दा है? सिर्फ मुद्दा बताओ कि कौन कौन सा मुद्दा पर बात हो बाड़ी है। मुद्दों के लिए चिंतन करने के लिए ये स्नेह मिलन रखा गया है। साथ में तो क्या है कि जैसे कांग्रेस के जितने भी स्टेट के अंदर है जिला परिषद सदस्य जीते हुए हैं, उनका नए साल पे स्नेह मिलन हो रहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे संवाद कर रहे हैं। संवाद में यही मुद्दा है कि जो कमियां पीछे के कार्यकाल में रही है और जो चुनौतियां रही हैं, उनको किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके से अपने को निस्तारण करना है, और नए मुद्दे क्या हैं, किस टाइप के जो मुद्दे हैं, अलग अलग जिलों के अलग अलग क्षेत्र के जो अलग मुद्दे हैं, तो अपने मुद्दे बताओ। आने वाले समय पंचायती राज चुनाव भविष्य में आने वाले हैं, उनको किस तरीके से मजबूती से लड़ें और उन मुद्दों को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, उसका समाधान भी इनसे राय मशवरा करके पूछा जा रहा है। बिल्कुल देख रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जयपुर के अंदर बड़े कांग्रेस पार्टी को एक संवाद एवं स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहे हो, जिसमें मैंने प्रदेश भर से जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, साथ ही साथ जिला परिषद का सदस्य है, वे अड़े मौजूद है, और एक रूपरेखा जो आगामी पंचायती राज चुनाव ने लेकर बनाई जा रही है। थोड़ा कार्यकर्ता से आप बात करवा कोशिश करें, जिला परिषद का सदस्य से बात करवा कोशिश करें और जानवा कोशिश करें कि आखिर बाका अहम मुद्दा के है, और साथ ही साथ आज के पार्टी मिलर कैनी विचार मंथन करवाली है प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मिलर कैनी। बाकी थे मंशूर राव झलको पर, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको